मन स्थिर होता है, तनाव और चिंता कम होती है, व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है, भीतर से सच्चा आनंद अनुभव होता है। माइंडफुलनेस सतर्कता का अर्थ है हर कार्य को पूरी सजगता से करना, चाहे खाना हो, चलना हो, बोलना हो या सुनना। यदि हम वर्तमान क्षण में जागरूक रहेंगे तो जीवन स्वयं आनंदमय हो जाएगा। मनुष्य का मन बहुत ही सूक्ष्म, चंचल और जटिल है। वही मन जो हमें उच्चतम शांति और आनंद की ओर ले जा सकता है। वही मन जब नकारात्मक भावों से भर जाता है तो भय, चिंता और असुरक्षा की गहरी खाई में हमें गिरा देता है। डर, भय मनुष्य की सबसे प्राचीन प्रवृत्तियों में से एक है। जन्म लेते ही बच्चा सबसे पहले जिस भावना को अनुभव करता है वह है डर। अंधकार का डर, अकेलेपन का डर, असफलता का डर, मृत्यु का डर, समाज का डर, भविष्य का डर, ये सभी रूप हमारे जीवन को घेरे रहते हैं। डर की जड़ हमेशा अज्ञान और मोह में होती है। जब हम किसी स्थिति को सही दृष्टि से नहीं समझते, जब भविष्य को लेकर हमारे भीतर अनिश्चितता होती है, तब डर पैदा होता है। बुद्ध ने कहा था, भय वही है जहां अज्ञान है। जो जान लेता है वह निर्भय हो जाता है। इसलिए मन का डर वास्तव में ज्ञान के प्रकाश से दूर होने का परिणाम है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन भर मानव को एक ही बात सिखाई, दुख है और दुख से मुक्ति संभव है। डर भी दुख का ही एक रूप है। आइए देखें, बुद्ध की शिक्षाएं हमें भय से मुक्त होने का कौन सा मार्ग दिखाती है। के 4 आर्य सत्य और डर। बुद्ध के अनुसार दुख सत्य, जीवन दुखमय है। भय भी उसी दुख का हिस्सा है। समुदय सत्य, दुख का कारण तृष्णा, लालच, मोह, अज्ञान है। भय का कारण भी यही है। निरोध सत्य, जब कारण मिट जाएगा तो भय भी मिट जाएगा। मार्ग सत्य, अष्टांगिक मार्ग ही मुक्ति का उपाय है। सम्यक दृष्टि, भय वास्तविकता को न समझने से होता है। यदि हम संसार को जैसा है वैसा देखें तो डर घटने लगेगा। सम्यक संकल्प, मन में करुणा, दया और अहिंसा का भाव लाएं, नकारात्मक संकल्प छोड़ें। सम्यक वाणी, डर में हम झूठ, निंदा और कटु वाणी बोलते हैं। सच बोलना और शांत रहना निर्भय बनाता है। सम्यक कर्म, सही आचरण करने वाले को डर नहीं लगता क्योंकि उसके भीतर अपराध बोध नहीं होता। सम्यक आजीविका, शुद्ध और ईमानदार आजीविका से मन शांत रहता है। सम्यक प्रयास, बुरी आदतें छोड़ने और अच्छे गुणों को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करें। सम्यक स्मृति, वर्तमान क्षण में जीना ही डर को मिटाता है। सम्यक समाधि, ध्यान से मन शांत और निर्भय होता है। ग करुणा और मैत्री, बुद्ध ने करुणा और मैत्री, प्रेम भाव को भय से मुक्ति का महान उपाय माना। जो व्यक्ति सभी प्राणियों को अपना मानता है उसके लिए कोई शत्रु नहीं बचता, और जब शत्रु नहीं तो भय भी नहीं। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली, व्यवहार में डर से कैसे मुक्ति पाई जाए। बुद्ध के विचारों के आधार पर। कि अज्ञान का नाश, ज्ञान का प्रकाश। डर हमेशा अनजाने से होता है। उदाहरण, अंधेरे कमरे में हमें डर लगता है, लेकिन जैसे ही हम दीपक जलाते हैं डर मिट जाता है। इसी प्रकार जब हम जीवन और मृत्यु, सफलता और असफलता के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं तो भय चला जाता है। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान का मार्ग बताया। जब हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब शरीर और मन के परिवर्तन को देखते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि सब कुछ अनित्य है। अनित्य को जानकर ही हम निर्भय होते हैं। ग वर्तमान क्षण में जीना, अधिकांश डर या तो भूतकाल की स्मृति से आता है, कहीं वही गलती फिर ना हो जाए, या भविष्य की कल्पना से, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन जब हम पूरी तरह वर्तमान क्षण में जीते हैं तब डर स्वतः समाप्त हो जाता है। जिसने किसी का बुरा नहीं किया, जो सत्य, दया और अहिंसा का पालन करता है, उसके मन में कोई अपराध बोध नहीं होता। अपराध बोध ही डर का मूल कारण है। इसलिए नैतिक जीवन जीना ही निर्भयता का आधार है। न करुणा और प्रेम भाव, जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं तो भीतर सुरक्षा और विश्वास पैदा होता है। करुणा का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि सभी प्राणी दुखी हैं, सभी डरते हैं। इस समझ से हम न केवल स्वयं निर्भय होते हैं बल्कि दूसरों के भय को भी कम कर सकते हैं। मन का डर केवल एक भ्रम है। यह हमारे अज्ञान, मोह और तृष्णा से पैदा होता है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन अनित्य है,
मृत्यु अपरिहार्य है। जो सत्य को स्वीकार कर लेता है वह निर्भय हो जाता है।